मित्रों नमस्कार। केस स्टडी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अशोक झा और आज के केस स्टडी में मैं किसी बिजनेस एंटिटी की बात नहीं करूंगा, ना ही किसी बिजनेसमैन की बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा एक पॉलिटिकल पार्टी की। बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब भी कोई नेता या पार्टी देश विरोधी काम करती है, देश के विकास से बाधक बनती है, तो उसको उसका विरोध मिलना चाहिए। यह हर एक आम आदमी का कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, आप पूछेंगे कि आज मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात क्यों कर रहा हूं, तो सच बताऊं आपको मैं, तो मुझे अब बिजनेस एंटिटी और पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कुछ सिमिलरिटीज दिखती है, बड़ी कुछ समानताएं दिखती हैं। जैसे बिजनेस में उसका हेड सीईओ होता है, एमडी होता है। आज आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी में उसका हाई कमान होता है, आला कमान होता है, और कहीं कहीं क्या ज्यादातर पार्टियों में आप देखेंगे कि लगता है कि ये प्रोप्राइटरी फर्म है। जैसे एक प्रोप्राइटर अपने बाद अपने बेटे को प्रोप्राइटर बनाता है, अपने बेटे को अपने बिजनेस का उत्तराधिकारी बनाता है, ठीक वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी जब उसके पिता रिटायर होते हैं या काम करने लायक नहीं होते हैं तो उनका बेटा उसका उत्तराधिकारी बन जाता है, वो हाईकमान बन जाता है। और इसका उदाहरण आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख सकते हैं। चाहे वो पुत्र या पुत्री सक्षम हो या न हो, भले ही उससे ज्यादा सक्षम लोग उस पार्टी में क्यों न हो, उसके बावजूद भी उसी को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। सच पूछिए तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। दोस्तों, आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक सबसे पुरानी पार्टी और सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाली पार्टी की बात कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे, कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार हाशिए पे जा रही है। जिस पार्टी ने इतना दिन तक राज किया, इतना दिन तक शासन किया भारत पे अलग अलग राज्यों में भी, वो हाशिए पे जा रहा है। इधर उनका चिंतन और चिंता उदयपुर में चल रहा था, और उसी बीच में उनके कुछ पार्टी के लोग उनसे अलग हो रहे थे। यहां तक कि मानिक साहा पूर्वोत्तर में एक राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे थे। मैं इसलिए मानिक साहा की बात कर रहा हूं क्योंकि उनका संबंध पहले कांग्रेस से ही रहा है। सच पूछिए तो ये चौथे पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश में 8वें मुख्यमंत्री हैं जिनका संबंध कांग्रेस से रहा है। अब ये बीजेपी में है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग जब कांग्रेस में थे तो निखर नहीं पाए थे, बढ़ नहीं पाए थे, इन्हें कोई जान नहीं पा रहा था, लेकिन जब ये बीजेपी में चले गए तो निखर गए, अचानक से ऊपर आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। और क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, इतना पुराना संगठन होने के बावजूद लगातार हाशिए पे जा रही है? दोस्तों, सच पूछिए तो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पे पार्टी का भविष्य निर्भर करता है। पार्टी या तो आगे बढ़ती है या गिरती है, उसकी हार होती है या जीत होती है। पहला है नेतृत्व, दूसरा है संगठन, और तीसरा है नैरेटिव, भाषा। अगर मैं इन तीनों पॉइंट से अगर कांग्रेस को देखूं तो साफ दिखता है कि हर जगह पे इतनी पुरानी पार्टी पिछड़ रही है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर वो क्या कारण है। एक एक बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं लीडरशिप की। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कांग्रेस में लैक ऑफ लीडरशिप है, लेकिन मेरा मानना है लैक ऑफ लीडरशिप नहीं है, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप है। नेतृत्व तो है ही नहीं वहां पे, नेतृत्व करने वाला कोई सामने ही नहीं है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? नेतृत्व की कला। नेता कौन होता है?
जो डिसीजन ले सके, जो जोखिम उठा सके, अपने टीम को मोटिवेट कर सके, बुरे समय में टीम को खींच सके, बुरे समय में लोगों तक पहुंच सके। लेकिन ये सब बातें तब होगी ना जब कोई नेता होगा। आपको याद है कि जब चुनाव में हार हुई थी तो राहुल गांधी जो तब के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन किया था, लेकिन तुरंत बाद उन्होंने किसी अध्यक्ष की बात नहीं की थी। अध्यक्ष पार्टी ने नहीं दिया था और आज 2-2.5 साल लगभग हो गए, पार्टी में अस्थायी अध्यक्ष है ही नहीं। जब तक कोई नेतृत्व रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेगा, जब तक कोई नेतृत्व अंदर के लोगों को मोटिवेट नहीं करेगा, जाहिर सी बात है पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी के लोग अपने नेता को देख रहे होते हैं, अपने नेता को आगे बढ़ने से उसकी प्रेरणा ले रहे होते हैं, अपने नेता को देख के काम कर रहे होते हैं। नेता अपने एग्जाम्पल से सेट करता है, चाहे वो लीडर बिजनेस लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, अपने एग्जाम्पल सेट करता है। जहां जरूरत होती है खुद लग जाता है। एक कैप्टन क्रिकेट में जब देखता है कि उसकी टीम गिर रही होती है, खुद बैटिंग करके उस टीम को जिताता है। यहां कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने इतने पुराने होने के बावजूद अपने परिवार में सिमटी हुई है। वहां राहुल गांधी के इर्द गिर्द देख रहे हैं सबके सब, और राहुल गांधी हैं जो शायद इतने गंभीर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि शुरू में उन्होंने इस तरह की बातें की थी, एक पूरा राहुल ब्रिगेड बनाया था, लेकिन आज देखिए वो ब्रिगेड आहिस्ते 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 बिखर गया, चाहे सिंधिया हो, चाहे और लोग हों, नितिन प्रसाद हो। वहीं बीजेपी की बात देखिए, बीजेपी समय की नजाकत को समझी। कहा जाता है कि 2009 में जब बीजेपी की हार हुई थी, उसने से सबक लिया था कि अगली बार क्या करना है, और अगली बार उसने नेतृत्व बदलने की ठानी। उसके लिए रिस्क था। 3 बार मुख्यमंत्री हुए नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेता बनाया गया। आडवाणी जो जितने पुराने थे, पार्टी को सीज के आगे लाए थे, उनको साइड किया गया। ये बहुत बड़ा रिस्क था बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने किया, और आज पार्टी कहीं आडवाणी और बीजेपी और वाजपेयी जी के उस बीजेपी से कहीं आगे निकल गई है। जबकि आज भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और नेहरू जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जबकि 2019 के चुनाव हुए थे, एक आंकड़ा के हिसाब से 170 मेंबर्स ऐसे थे कांग्रेस के जो 2 बार हार चुके थे, लेकिन कोई भी उन्हें बदलाव नहीं आया था। तो ये सबसे बड़ी खामी है इस पुरानी पार्टी की। पार्टी रोज दिनानुदिन गिरती जा रही है। दूसरी बात होती है संगठन की। तो मैं कहूंगा कि लैक ऑफ मोटिवेशन विद इन वर्कर्स। संगठन की बात करिए, आप देखिए बीजेपी के संगठन को, गांव गांव में जाके देखिए, उनके वर्कर्स जो है मोटिवेटेड है, उन्हें पता है उनका लीडर क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए। हमेशा चुनाव हो रहा होता है, नीचे के लीडर ऊपर आ रहे होते हैं। आज देखिए यूपी में योगी जी एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं, क्योंकि पार्टी ने नीचे से कैडर को उठाना सीखा है। आज नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, पहले अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, अलग अलग लोगों ने पार्टी का बागडोर थामी और पार्टी को आगे बढ़ाया। जबकि कांग्रेस की बात करें तो संगठनात्मक चुनाव उनके जिला इकाई तक होता ही नहीं, अभी बहुत दिनों से नहीं हुआ है। यहां तक कि उनकी वर्किंग कमेटी का भी चुनाव 2-2.5 साल से नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब संगठन में नीचे तक कुछ डाउनलोड नहीं होगा, नीचे के लोग को लगेगा कि नहीं क्या किया जाता है, तब तक वो पार्टी, चूंकि पार्टी हो या कंपनी हो, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, लोगों के बदौलत चलता है, वर्कर्स के बदौलत चलता है, कार्यकर्ता के बदौलत चलता है। और कार्यकर्ता मोटिवेटेड है, कार्यकर्ता को कुछ मिलने की संभावना है, कार्यकर्ता समझता है कि मैं आगे आ सकता हूं, वो अपना जान लगाएगा। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ जो लोग अपनी बातों को रखते हैं, पार्टी के हितैषी साबित होना चाहते हैं, उन्हें उसको हतोत्साहित किया जाता है, उन्हें पार्टी को विद्रोह करने वाला बताया जाता है। जबकि ये कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यहां पे क्या है, जिसने भी किसी ने क्रिटिसाइज किया राहुल जी का, जाहिर सी बात है 5 लोग जो उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, वो उसको किनारे कर देंगे।
और ये बहुत बड़ा कारण है कि नीचे लेवल तक संगठन में लोगों को ये मोटिवेशन नहीं है, वो सब सो चुके हैं। ऊपर में लोग जो बैठे हैं मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जमीन तक लोगों की पहुंच नहीं है। और दोस्तों, एक तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था वो है नैरेटिव। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका नैरेटिव बहुत बड़ा चीज होता है। आज बीजेपी के पास क्या है? एक साफ नैरेटिव है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, विकास का। लेकिन चूंकि लीडरशिप भी नहीं है कांग्रेस में अभी, वो कंफ्यूज्ड है, उनका नैरेटिव कंफ्यूज्ड है, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। अगर जो कुछ भी लेते हैं कंफ्यूजन लेते हैं, कभी हिंदुत्व कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। आज भी वो गरीबी हटाओ वाली बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं नई भारत, न्यू इंडिया, न्यू मध्यम वर्ग, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करता है, जबकि कांग्रेस की बात कर लीजिए, यहां तक कि केजरीवाल गुड गवर्नेंस की बात करके आ गए थे। लेकिन कांग्रेस के पास में ऐसा कुछ खास नैरेटिव नहीं है जिसके बदौलत उनके कार्यकर्ता मोटिवेटेड हो। तो किसी पार्टी को अगर उसका नैरेटिव साफ है, अगर साफ साफ नैरेटिव है तो आगे बढ़ता है। आप देखिए, अगर आपका नैरेटिव क्लियर है तो आपका विजन क्लियर होगा, आपको क्या करना है। और ये सबसे बड़ा गुण होता है एक लीडर का। यहां जोखिम उठाने वाला कोई है नहीं। एक दो कदम आगे बढ़ता है तो 3 कदम पीछे आता है। और इसका नुकसान होता है कि जो लोग अंदर में अच्छे लोग हैं, जिनका करियर अच्छा होने वाला है, जो अच्छा कर सकते हैं, वो निकल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और यही कारण है कि जब दूसरी पार्टी में जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, तो निखर कर सामने आते हैं। यहां रहते हैं तो वो नीचे पड़े होते हैं। दोस्तों, ये 3 कारण जिसको हम लाल कहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लाल, जैसे बताया मैंने, लैक ऑफ मोटिवेशन, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप और लैक ऑफ आपका नैरेटिव, यानी LAL की कमी ने इस इतनी बड़ी पार्टी, जिसका इतना बड़ा संगठन रहा है, इतनी पुरानी पार्टी रही है, उसको हासिल पे ले जा रहा है। और यही कारण है कि यह पार्टी बीजेपी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें सहयोगी बनी हुई है। एक अमेरिकी बड़े ही विचारक हुए, उनका कहना है कि जब आप समस्या को ठीक से समझ लेते हैं, आपका समाधान शुरू हो जाता है। यहां समस्या समझ जा चुका है, लेकिन आज भी पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके कारण पार्टी खुद डूब रही है। जैसे एक लीडर अगर कंफ्यूज्ड हो, एक नाविक अगर कंफ्यूज्ड हो, अपने भी डूबेगा और साथ ही साथ जितने लोग सवार हैं उस पर सबको डूबेगा। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये अजूबा केस स्टडी? जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी और केस स्टडी के साथ में, तब तक आप सबको